नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए वर्स्ट कैंडिडेट्स कौन से हैं या किन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, जिनको फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान भी हो सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी बीच-बीच में उपवास करना, यानी बीच-बीच में खाना नहीं खाना। ज़्यादातर लोग वेट कम करने के लिए इसको प्रयोग करते हैं कि अगर इनका बॉडी वेट ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस तरह का मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है, स्लीप एपनिया है, वो लोग अपना वज़न कम करने के लिए इस टेक्निक को प्रयोग करते हैं। आज हम बात करेंगे किन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए या किन लोग को इससे फ़ायदा होने के बदले शायद थोड़ा नुकसान हो सकता है। ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया जिसमें बेस्ट कैंडिडेट्स कौन है और किनको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, उस बारे में हमने डिस्कशन किया है। आज बात करेंगे किनको नहीं करनी चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। अगर किसी व्यक्ति का बॉडी वेट ऑलरेडी नॉर्मल है या वो अंडर वेट है तो उसको नहीं करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली बॉडी वेट को कम करने का टेक्निक है। अगर किसी व्यक्ति का ऑलरेडी वेट नॉर्मल है या नियर नॉर्मल है, वो अगर लंबे समय तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करेगा तो उसको उल्टा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसका वेट और ज़्यादा कम हो जाएगा और उसको प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर वेट कम करने की टेक्निक है तो जो अंडर वेट है उसको तो नहीं करना चाहिए, या जिसका नॉर्मल वेट है उसको भी नहीं करना चाहिए। ओवर वेट व्यक्ति या ओबीज व्यक्ति है जिसको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है उनके लिए ही ज़्यादा अच्छा है फास्टिंग। अगर आपका बॉडी वेट नॉर्मल से ज़्यादा है या ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ही आपको इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को पेट से संबंधित इशू है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू है, एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, एसिडिटी बार बार होती है, पेट में अल्सर्स वगैरह है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है जिससे खाना खाते ही उनको लूज मोशन हो जाते हैं, पेट में दर्द वगैरह होता है, इस तरह के पेशेंट्स को प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेके उसको बीमारी को प्रॉपरली ट्रीट करें, उसके बाद ही इस तरह का फास्टिंग का कुछ प्लान करें तो अच्छा है। अदरवाइज वैसे लोग को प्रॉपर डाइट और हैबिट्स को मेंटेन करना मुश्किल पड़ता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे लोगों के लिए नहीं है जिनको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर बहुत हाई इंटेंसिटी फिजिकल डिमांड वाली लाइफ अगर जीता है, जिसको दिन भर कोई एक्टिविटी करनी होती है, भागने का, दौड़ने का, मेहनत मजदूरी करने का काम जिसका है, फिजिकल लेबर जो व्यक्ति करता है, वैसे व्यक्ति को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उनका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उनको बाकी टाइम काम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा सुस्ती या कमज़ोरी होगी। जो लोग का वेट ज़्यादा है और वो अपना बहुत हैवी काम नहीं कर रहे, उनके लिए मैनेज मेंटेन करना ईजी है। अगर आप बहुत हैवी काम कर रहे हो, दिन भर ही मेहनत कर रहे हो, तो जो फास्टिंग वाला पीरियड है वो आपको निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि आप उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और अगर आप उस टाइम पे खाना नहीं खाते हो तो बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में चली जाएगी या बहुत ज़्यादा सुस्ती कमज़ोरी होगी, जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाएंगे। काम के दौरान फटीग मसल का बहुत ज़्यादा होगा, मसल में इंजुरीज बहुत ज़्यादा होंगी, मसल में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होंगे और स्ट्रेस रिलेटेड एक्सीडेंट्स वगैरह भी ज़्यादा होंगे। तो वैसे लोग जो बहुत स्किल्ड काम या बहुत मेहनत का काम या लेबर वाला टाइप का काम करते हैं, वैसे लोग को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल की कोई रिक्वायरमेंट है या न्यूट्रिशनल की कोई डेफिशिएंसी है, वैसे लोग को भी थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए। कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशन का अगर किसी को प्रॉब्लम है या न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स है जिनको कि डेफिशिएंसी डिसीज जिसको बोलते हैं, वैसे लोग को भी इसको नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट औरतें जो है उनको इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान माँ को और बच्चे को दोनों को डाइटिंग की से प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे की शुगर की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है जब वो माँ के पेट में होता है, तो वैसे टाइम पे फास्टिंग करने से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है या कंडीशन बिगड़ सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी माँ और बच्चे दोनों को हो सकती है। उसी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी ऐसा हो सकता है। अगर माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही है तो वैसे केसेस में भी प्रॉब्लम आ सकती है कि बच्चे को और माँ को दोनों को न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए, मसल कमज़ोर हो जाए, फटीग क्रैम्प्स ज़्यादा हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बच्चे को भी हो, ऐसा हो सकता है। तो माँ और बच्चे दोनों के लिए खराब है अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आप इसको करते हैं। इसके अलावा किसी को अगर ईटिंग डिसऑर्डर संबंधित प्रॉब्लम है, कि जिन लोग को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ओवर ईट या अंडर ईट करते हैं, वैसे लोग के लिए ये हैबिट्स अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वो बहुत जल्दी किसी साइकेट्रिक इशू में चले जाएंगे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा या बहुत कम खाना चालू कर देंगे और फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे। तो जिन लोग को भी ईटिंग डिसऑर्डर्स है उन लोग को इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा किसी को अगर मेडिकल डिसऑर्डर्स है, जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या कुछ इस तरह के डिसऑर्डर्स है जिससे को मैनेज और मेंटेन करना मुश्किल है और इसके लिए दवाइयाँ अगर चल रही है तो फिर उनको मैनेज करना मुश्किल पड़ेगा। खासकर अगर आपका ब्लड प्रेशर और आपका डायबिटीज़ बार बार अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो वैसे लोग कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग मेंटेन करना मुश्किल है। अगर आप उसके लिए मेडिसिन भी ले रहे हो तो उसके लिए भी मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि मेडिसिन आपके शुगर लेवल को सडनली बहुत कम कर सकती है, जो कि डेंजरस भी हो सकता है। तो वैसे लोगों को जो डायबिटीज़ वगैरह के लिए मेडिसिन ले रहे हैं या उनकी डायबिटीज़ लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है,
ब्लड प्रेशर लेवल्स भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, वैसे लोग को इसको अवॉइड करना चाहिए। जो लोग बहुत हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग रेजिमेंट्स में है, या कोई जैसे कोई आर्मी के पर्सनल है वो ट्रेन करते हैं, या स्पोर्ट्स पर्सनल है वो ट्रेन करते हैं, तो बहुत हाई इंटेंसिटी एनर्जी रिक्वायरिंग ट्रेनिंग जिन लोग की चल रही है उनको भी इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनकी एक्टिविटी लेवल कम हो जाती है, बॉडी एक तरह से उनकी थोड़ी शिथिल हो जाती है, बहुत हेवी इंटेंसिटी का काम वो कर पाना उनको मुश्किल पड़ेगा। तो वैसे लोगों को अगर बहुत हैवी एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटी में अगर वो इन्वॉल्व है तो उसको अवॉइड करना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके अलावा अगर किसी को क्रॉनिक स्ट्रेस प्रॉब्लम है या एड्रिनल फटीग का प्रॉब्लम है तो भी वैसे लोग को इंटरमिटेंट फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। क्रॉनिक स्ट्रेस वाले पेशेंट में अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग वो करते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस और फटीग रिलेटेड प्रॉब्लम या सुस्ती के रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उनको फ़ायदा होने के बदले नुकसान होगा। ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस उनकी बॉडी नहीं झेल पाएगी और वो बहुत ज़्यादा सुस्ती और कमज़ोरी में चले जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम्स है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस है तो वैसे लोग को भी प्रॉपर अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके फिर ही इस तरह का प्लान करना चाहिए। जिनको हाइपो या हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी वगैरह रिलेटेड प्रॉब्लम है, जहाँ पे बॉडी के मेटाबॉलिक हार्मोन्स में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, वहाँ पे आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग थोड़ा सा डॉक्टर के साथ पूछ के ही करना चाहिए। न्यूट्रिशनल अब्जॉर्प्शन रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है कि खाना वो खाते ज़रूर है लेकिन खाना किस हिसाब से पचता भी है या नहीं है, न्यूट्रिशन बॉडी में जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, पहले से उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, वैसे लोग को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे लोग को न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स ऑलरेडी होते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं, तो उनकी बॉडी में न्यूट्रिशनल अब्जॉर्प्शन और ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, जिससे वो लंबे समय तक फास्टिंग नहीं कर पाएंगे और वजन कम होने के बदले हेल्थ उनकी बिगड़ जाएगी। और लास्ट में हम बात करेंगे जो लोग को भी कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है और खासकर डायबिटीज़ वगैरह रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको इस तरह का कोई भी रेजिमेंट करने से पहले अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस थोड़ा कर लेना चाहिए कि वो इसको मैनेज और मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हेल्दी है या नहीं है। जिनको भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बिना किसी से को पूछे, बिना किसी से डिस्कस किए इस तरह का कुछ भी चालू कर देते हैं और बाद में आपकी हेल्थ बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से आपको बाद में नुकसान होता है। तो कोई भी चीज़ इस तरह का प्लान करने से पहले एक बार आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लें तो ज़्यादा अच्छा और हेल्दी रहेगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किन लोग को नहीं करनी चाहिए। जिन लोग को भी कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा फटीग या सुस्ती होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांडिंग काम है, कोई ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, वैसे लोग को नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी जिनको है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जिनको है उनको नहीं करना चाहिए। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या बहुत ब्रिटल डायबिटीज़ जिनको है, हेल्थ ओवरऑल अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशन प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, या कोई ईटिंग डिसऑर्डर्स है, इन लोग को नहीं करने चाहिए। और ऑलरेडी अगर किसी का वेट नॉर्मल है या अंडर वेट है तो डेफिनेटली उनको तो नहीं ही करना चाहिए। आज के टॉपिक को एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर बॉडी वेट रिडक्शन, इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटोसिस संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं, वेट लॉस करने के टिप्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं, तो ओबेसिटी और वेट लॉस संबंधित हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। आप उसे चेकआउट करें, आपको काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा, जिससे बीमारी को मैनेज करने में आपकी मदद हो।